बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हम मुकालमा नवीसी कर रहे हैं क्योंकि हमने जमात नाहुम की नई आने वाली उर्दू दरसी किताब जो है वो मुकम्मल तौर पर पढ़ ली है। तमाम असबाक नज़्म गज़लों की तशरीहात और उनकी मशकों का हल, मुकम्मल नोट्स, मुकम्मल तफसीली नोट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिएगा। और अब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ये जो मुकालमे हैं, मुकालमे जमात नाहुम के साथ साथ 11वीं जमात में भी आते हैं, तो 11वीं जमात के तलबा भी यहाँ से मुकालमे जो है वो अपने तैयार कर सकते हैं। तो आज हम एक और उन्वान पर मुकालमा पढ़ेंगे और वो है तारीख़ पाकिस्तान पर मुकालमा। ये एक बहुत ही अहम उन्वान है। यहाँ पे देख लीजिए, फेडरल बोर्ड के 2017 के पेपर में इस उन्वान पर मुकालमा आ चुका है। तो अब हम इस मुकालमे को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उन्वान के मुताबिक आप पहले एक सिचुएशन बनाया करें, यानी कि कोसैन में ब्रैकेट्स को उर्दू में कोसैन कहा जाता है, ठीक है, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो कोसैन के अंदर जो है ना, एक जुमला मोतरज़ा यानी कि एक वजाहती जुमला सूरत हाल के मुताबिक ज़रूर लिखा करें। उस्ताद साहब कमरे में दाखिल होते हैं तो बच्चे उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। उस्ताद: अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, तशरीफ़ रखिए। यहाँ पे आपने नदाइया लगाना है और आखिर में ख़त्मा। यहाँ पे तैयब नाम, यहाँ तबीब लिखा हुआ था, मैंने तैयब लिखा, लेकिन आप यहाँ पे तलबा लिखिएगा, यानी कि तमाम तलबा की तरफ से फिर जवाब आता है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, शुक्रिया। उस्ताद: आज हम तारीख़ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। बताइए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला कब किया? यानी ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी सवाल लिख सकते हैं कि सिंध में या फिर बरसगीर में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद किसने और कब रखी, ठीक है। तो जवाब जो है कोई भी तालिब इल्म देगा तो आप यहाँ पे तालिब इल्मों के यानी शागिर्दों के नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसी तरह लिखें, पहला तालिब इल्म, दूसरा तालिब इल्म, तीसरा तालिब इल्म, इस तरह तरतीब से आपने सवालों का जवाब देने के लिए आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये अब क्योंकि पहला सवाल है, कोई सा भी पहला तालिब इल्म इसका जवाब देने वाला है, तो यहाँ लिखेगा पहला तालिब इल्म। जनाब 712 में और इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई थी और सिंध पर मोहम्मद कासिम ने हमला किया था। यानी कि आपने कैसे जवाब बनाना है, जैसे सवाल है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर हमला किया था और राजा दाहर को शिकस्त दी थी और बरसगीर में पहली इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी थी, ठीक है। यानी यहाँ तक ही काफ़ी है, मुख्तसर ही होने चाहिए मुकालमे, लेकिन अगर आप एक आध जुमला और मज़ीद आगे लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तारीख़ पाकिस्तान लिख रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख़ में थोड़ी सी तफसीली बात भी बताई जा सकती है। अदरवाइज़ आपने मुकालमों में दोनों किरदारों के मुकालमे मुख्तसर ही रखने हैं, ठीक है। तो बहरहाल जहाँ पे एक और जुमला ये भी आप लिख सकते हैं कि बाद में आने वाले फ़ातिहीन के लिए सुल्तान महमूद गज़नवी और मोहम्मद गौरी ने आकर फिर रास्ता साफ़ किया था। आगे है जी अगला सवाल। उस्ताद बताइए महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए? दूसरा तालिब इल्म: उसने 17 हमले किए। उसने की जगह अगर आप नाम ही लिख देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और पंजाब व सिंध को इस्लामी हुकूमत में शामिल किया। ये आगे मैंने जो खुद बताया वो आप यहाँ पे इधर आगे लिख सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी, ये उस्ताद साहब फिर सवाल कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी कब हमला आवर हुआ? तीसरा तालिब इल्म: 1193 में परथवी राज को शिकस्त दी। उस्ताद: हिंदुस्तान में पहली इस्लामी हुकूमत की बुनियाद कब रखी गई? पहला तालिब इल्म: 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। उस्ताद: मुग़ल हुकूमत का बानी कौन था और उस दौर के मशहूर हुक्मरानों के नाम बताइए। दूसरा तालिब इल्म: ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में मुग़ल हुकूमत कायम की। इस ख़ानदान के मशहूर बादशाह हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र हैं। ये सब के नामों के दरमियान कॉमास ज़रूर पुट कीजिएगा।
استاد آخری مغل تاجدار کون تھا؟ تاجدار یعنی تاج رکھنے والا یعنی بادشاہ۔ تیسرا طالب علم بہادر شاہ ظفر۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت بہادر شاہ ظفر پر ختم ہوئی، یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک تھوڑا سا میں نے آگے مزید لکھا ہے، یہ آگے کیونکہ یہاں پر بھی وضاحت ہے تو آپ یہاں پر جو ہے نا یہ اتنا ہی بے شک لکھ لیں، ختم ہوئی اور انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ یہ آگے آ جائے گا تو بے شک یہ نہ لکھیں، لیکن ختم ہوئی تک ضرور لکھیں۔ استاد انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کب کیا؟ چوتھا طالب علم سراج الدولہ۔ سراج الدولہ ٹیپو سلطان کو شکست دے کر مشرقی اور جنوبی ہندوستان پر قبضہ کیا، پھر 1857 تک پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ استاد مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ پہلا طالب علم 1906 میں ڈھاکہ میں، ٹھیک ہے، دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی۔ استاد خطبہ الہ آباد کب پیش ہوا اور اس کی خاص بات کیا تھی؟ دوسرا طالب علم 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں تصور پاکستان پیش کیا گیا تھا۔ استاد قرارداد لاہور کب پیش ہوئی؟ تیسرا طالب علم 1940 میں۔ استاد پاکستان کب بنا؟ پہلا طالب علم 14 اگست 1947 کو پاکستان معارض وجود میں آیا۔ یہ ہمارے اسلاف کی بے مثال قربانیوں کی بدولت وجود میں آیا۔ یہاں تک بھی آپ اینڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ آگے جو ہے تھوڑا سا آپ مزید تفصیل دے سکتے ہیں کہ استاد کا ایک اور سوال کہ پاکستان کس طرح قیام پذیر ہوا۔ پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ دوسرا طالب علم برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حالت نہایت خراب ہو گئی۔ انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ علامہ اقبال نے قوم کو جھنجھوڑا اور پاکستان کا نظریہ پیش کیا، جسے قائد اعظم محمد علی جناح کی شبانہ روز محنت یعنی کہ شب و روز یعنی کہ رات دن کی محنت اور جد و جہد نے انگریز اور ہندو کو شکست دے کر قائل کر لیا کہ پاک و ہند کے وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے نام سے آزاد اور آباد رہیں، اور اس طرح سے پھر پاکستان جو ہے وہ 1947 کو قائم ہوا، اور پاکستان کے پہلے حاکم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ استاد چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب میری اگلی کلاس کا اب جو ہے وقت ہو رہا ہے، تو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو یہاں تک آپ نے اس طرح سے اس کا اختتام کرنا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔